आज एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे तुम आँख के न्यूमेरिकल हर तरह से लगा लोगे। ठीक है, आँख को जो हमारे देखो इसमें न्यूमेरिकल भी हैं। ठीक है, इस लेंस वाले चैप्टर में मतलब ये जो ह्यूमन आई चैप्टर है इसमें। ठीक है, तो आज एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आँख का कोई भी सवाल नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरी देखना। ठीक है, इसे पूरी देखना तभी समझ में आएगी। ठीक है, अगर टाइम बचा तो इसी में मैं एक आध न्यूमेरिकल करा दूंगा, नहीं तो आज ट्रिक बता दूंगा, न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, देखो देखो भाई, जैसा कि हम जानते हैं, देखो तो दो केसेस हैं, दो केसेस देखो। एक होता है केस किसका, मायोपिया के लिए लिखूंगा मैं केस एक केस लिखूंगा मायोपिया के लिए, और एक केस लिखूंगा बेटा मैं हाइपर मेट्रोपिया के लिए। ठीक है, एक होगा केस एक होगा मायोपिया के लिए, एक मायोपिया के लिए, और एक ठीक है, एक मायोपिया के लिए और एक हाइपरमेट्रोपिया के लिए। ओके, देखो अब इसमें होता क्या है, देखो अच्छा मायोपिया कैसा डिफेक्ट हुआ करता था बताओ, मायोपिया कैसा डिफेक्ट हुआ करता था। मायोपिया डिफेक्ट हुआ करता था जिसमें दूर की चीज़ें कैसी दिखती थी, धुंधली दिखती थी, है ना। मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीज़ें धुंधली दिखती है, और हाइपरमेट्रोपिया में पास की नज़र ख़राब होती है। ठीक है, यानी पास की चीज़ें धुंधली दिखती हैं, ऐसा ही तो होता है। अब उसके लिए हम चश्मा लगाते थे। अब चश्मा कौन से पावर का होगा, कितने नंबर का होगा, प्लस होगा माइनस होगा, वो अलग बात है। अभी के लिए ये समझो, जो मायोपिया हुआ करता था उसमें दूर की चीज़ें जो दूर की चीज़ें थी वो साफ नहीं दिखाई करती थी। ठीक है, कैसे होता था, ऐसे हुआ करता था। देखो ये एक हेल्थी आई है। ठीक है, ये कौन सी, अच्छी वाली आँख है, अच्छी आँख, इसको मैंने बोला अच्छी आँख, अच्छी आँख, और ये है इसका लेंस। और मैंने ये भी मान लिया ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है। ओके, अच्छा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है। अब होगा क्या, मान के चलो यहाँ से रेस आई, ये मायोपिक आई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती, क्योंकि एक्वस ह्यूमर के ही अंदर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। ऐसे ही तो होता है, एक्वस ह्यूमर के ही अंदर इमेज बन जाती है। अच्छा, इमेज तो बन गई। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये मेरी अच्छी वाली आँख थी। ठीक है, मेरी अच्छी वाली आँख। ठीक है, अच्छा अब ये आ गई बेटा मायोपिक आई, मायोपिक आई आ गई। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें तो अरे यार गलती हो गई। देखो ये मायोपिक आई है। ठीक है, ये मायोपिक बेकार वाली आँख जिसको मायोपिया है, और ये अच्छी वाली आँख, ये अच्छी वाली आँख, और ये हेल्थी आई है। ठीक है, इसमें अच्छे से दिख जाया करता था, ऐसा ही तो होता है। देखो जब हमारी अच्छी आँख थी तो दूर का होता था, हम देखो हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, हम अच्छी आँख से कितनी दूर तक देख सकते हैं बताओ, बहुत दूर तक देख सकते हैं, है ना। यानी कि आँख से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, आँख से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कहते थे, पिछले वाले चैप्टर में पता है ना, यू कहते थे। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो जब हमारी आँख सही होती है, एकदम सही होती है, तो हम कितना दूर तक देख सकते हैं, ओरिजिनली हकीकत में हम कितना दूर तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर तक, ज़्यादा से ज़्यादा देख ही सकते हैं, धुल्ली चीज़ नहीं दिखेगी हमें। ठीक है, लेकिन यानी कि यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है अच्छी वाली आँख का, अच्छी वाली आँख का बता रहा हूँ,
अच्छी वाली आँख का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है बेटा, इन्फिनिटी, है ना। कि इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तक हम देख सकते हैं अच्छी वाली आँख का। ये ओरिजिनल बात है। ये कौन सी बात है, ओरिजिनल बात है, ठीक है, जो अक्सर होता है, जो अक्सर होता है। लेकिन जब हमारी आंखों में क्या हो जाता है, मायोपिया हो जाता है, जब हमारी आंखों में मायोपिया हो जाता है तब क्या हो जाता है, तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते। पहले कहाँ तक देख पा रहे थे, बहुत दूर तक देख पा रहे थे, इनफाइनाइट तक देख पा रहे थे। लेकिन अब हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया है, वो कम हो गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट पास में रखना पड़ेगा हमें तब दिखेगा। ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। चलो ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा, इस मायोपिया के केस में, इस मायोपिया के केस में क्या होता है, केस लिख दो, केस किसका बेटा, मायोपिया का, ठीक है। मायोपिया के केस की बात कर रहा हूँ मैं। मायोपिया के केस में बेटा होता क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल फार पॉइंट है, यानी कि दूर का जो पॉइंट है, मतलब ऑब्जेक्ट जो जितना दूर रखना होता है, मतलब ज़्यादा दूर से दूर हम कितना देख सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना होता है हेल्दी आई का, बहुत दूर, यानी कि इन्फिनिटी, u बराबर इन्फिनिटी। लेकिन मायोपिया जैसी हो जाता है तो हमारा इन्फिनिटी नहीं रहता बेटा, फिर इन्फिनिटी नहीं रहता, फिर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। यानी कि यानी कि जो दूर का जो पॉइंट है, जो फारदेस्ट पॉइंट है, फारदेस्ट मतलब बहुत दूर का बिंदु, बहुत दूर का बिंदु है, वो आगे खिसक आता है बेटा। जो दूर का बिंदु है वो आगे खिसक आता है। ऐसा ही तो होता है, क्योंकि मायोपिया में दूर की चीज़ कहाँ दिखती है, अच्छी खासी आँख होती है तब तो दूर की चीज़ खूब दिखती है। कहाँ तक दिखती है, u बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक हमें दिखाई चीज़ देती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमें मायोपिया होता है तो क्या होने लगता है, हमारा जो फारदेस्ट पॉइंट है वो कम हो जाता है, यानी कि अब हम दूर तक नहीं देख सकते, हम थोड़ा पास तक ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फार फारदेस्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या हो जाता है, इज डिक्रीज बोले तो बेटा, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो फारदेस्ट पॉइंट हुआ करता था पहले अच्छी वाली आँख का, वो मायोपिया जैसे ही हुआ तो वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो गया इन्फिनिटी से, ठीक है। ये तो हो गई बेटा मायोपिया की बात, ठीक है। अच्छा, अब हाइपरमेट्रोपिया देख लेते हैं, ठीक है। और देखो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, यू को आपको हमेशा माइनस में लेना है, ओके, हमेशा माइनस साइन और लगा देना आगे। अच्छा, अब हाइपरमेट्रोपिया देखते हैं। अब क्या देखेंगे, अब हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे बेटा, है ना। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता था बताओ, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता था, हाइपरमेट्रोपिया में बेटा ये होता है कि हमें पास का ठीक से नज़र नहीं आता, हमें पास का ठीक से नज़र नहीं आता, है ना, हमें पास का ठीक से नज़र नहीं आता, ऐसा ही तो होता है। अच्छा ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में कि भैया हमें पास का ठीक से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इमेज कहाँ पर बननी है, रेटिना से पीछे बननी है। इमेज कहाँ पर बननी है, इमेज जो है हमारी रेटिना से पीछे बन रही है। चलो ठीक है, इतनी बात आ गई हमें क्लियर। अच्छा, अब इसमें क्या है, जब हमारी अच्छी आँख थी, जब अच्छी आँख थी, ये कौन सी आँख है हाइपरमेट्रोपिया वाली, जिसमें पास का साफ नहीं दिखता। अच्छा, जब हमारी हेल्थी आई थी, हेल्थी आई, अच्छी खासी जो आँख थी, वो कितना पास तक देख लेती थी, वो कितना पास तक देख लेती थी, वो तो पास तक देख लेती थी बेटा, वो तो देखा करती थी पास तक। और कितना पास तक देखा करती थी वो, 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक, है ना, 25 सेंटीमीटर तक। यानी कि ओरिजिनली जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ करता था, एक अच्छी खासी आँख का जो सबसे पास वाला पॉइंट हुआ करता था, देखो इसमें क्या था, दूर वाला पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा दूर कहाँ तक देख सकती थी, यानी कि ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूर कहाँ पर होना चाहिए, इनफाइनाइट तक। और यहाँ पर कम से कम पॉइंट कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर तक।
और ये भी माइनस में आपको लेना है, ठीक है, याद कर लो इस चीज़ को, माइनस सेंटीमीटर तक होता था। ये ओरिजिनल कहानी। अब देखो, जब हमारी आँख ठीक ठाक थी तब मैं 25 सेंटीमीटर तक पास में रखता था ना, 25 सेंटीमीटर तो पास होता है, 25 सेंटीमीटर तक अच्छे से देख लिया करता था। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर होता था, आँख से 25 सेंटीमीटर दूर हुआ करता था, तो मैं अच्छे से देख लिया करता था। लेकिन जब से मुझे हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, तो मुझे 25 सेंटीमीटर पर दिखती ही नहीं है। मुझे अच्छे से देखने के लिए दूर ले जाना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया एक डिफेक्ट ऐसा ही है जिसमें पास की चीज़ नहीं दिखेगी, दूर की दिखेगी। तो पहले तो मैं 25 सेंटीमीटर तक देख लिया करता था पास में, हाँ भैया, मैं 25 सेंटीमीटर तक देख लिया करता था पास में। लेकिन जब से मेरी आँख में हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो मुझे 25 सेंटीमीटर से थोड़ा और दूर लेकर जाना पड़ता है, तब जाके मुझे क्लियर इमेज दिखती है। तो जो हकीकत बात थी, जो ओरिजिनल बात थी, वो क्या थी, u बराबर 25 हाइपरमेट्रोपिया के केस में। अच्छा, अब इस हाइपरमेट्रोपिया के मतलब हेल्थी आई के केस में u क्या था, 25। अब हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या हो जाता है, 25 पे भाई अब नहीं देख पाता, क्योंकि 25 बहुत पास वाला पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट है, सबसे पास वाला। हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है कि पास का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा। तो थोड़ा सा दूर करूँगा ऑब्जेक्ट को तब जाके दिखेगा, यानी कि 25 पे नहीं देख पाता, अब मैं 30 पे देख पाता हूँ, क्योंकि मुझे हाइपरमेट्रोपिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेटा ये होता है, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है ना, जो ओरिजिनल पॉइंट होता है, मतलब जो पास वाला पॉइंट होता है, वो क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में थोड़ा दूर खिसक जाता है ना। बात यही तो है। तो मैं क्या लिखूँगा, नियरेस्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड, है ना। इसमें डिक्रीज हो गया था, है ना, दूर तक देखा करता था पहले, बहुत दूर तक, यू कितना था, दूर तक। लेकिन जब से मायोपिया हुआ है तब से दूर वाला पॉइंट कम हो गया, डिक्रीज मतलब कम होना। इसमें पहले 25 सेंटीमीटर तक देख लिया करता था, लेकिन अब 25 सेंटीमीटर नहीं देख पाता। तो 25 सेंटीमीटर से मैं थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, कुछ 30 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर दूर रखूंगा ऑब्जेक्ट को, तब जाके देख पाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है, नियरेस्ट पॉइंट, जो पास का पॉइंट है, वो अब दूर खिसक गया है, यानी कि वो बढ़ गया है, बीच का डिस्टेंस जो है, यू जो है वो बढ़ गया है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, नियरेस्ट पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, बात आए कि नहीं आई समझ में, चलो। अच्छा, एक चीज़ और, मायोपिया का केस जब भी होगा तो आपको u इन्फिनिटी लेना है। हाइपरमेट्रोपिया का जब भी केस होगा तो आपको u -25 लेना है। और जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ना, उसे आपको v मान लेना है, और ये भी माइनस के साथ ही आपको मानना है, जो भी कुछ दिया होगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी तुम्हें। ऐसी इसमें भी जो v दिया होगा उसे भी माइनस में ले लेना है। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। आपको जो गिवन होगा क्वेश्चन में, उसे आपको क्या मानना है, मतलब दिया हुआ होगा उसे आपको v मानना है, माइनस के साइन के साथ। इसीलिए मैंने माइनस साइन लगाया, माइनस के साइन के साथ। जैसे मान लो जैसे गिवन दिया है 2 सेंटीमीटर, तो माइनस का 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। जो भी गिवन दिया होगा, दोनों ही केसेस में जो भी आपको नंबर गिवन दिया होगा उसे आपको v मानना है। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और माइनस में लेना है, उसके आगे साइन किसका लेना है, माइनस का। जैसे मैंने यहाँ पे 2 माइनस का ले लिया, यहाँ पर मान के चलो 3 लिया है, उसको v मानना है और माइनस का लेना है, ठीक है। और जो रियलिटी है, जो ओरिजिनल कहानी थी, उसे मायोपिया के केस में u बराबर इन्फिनिटी लेना है, और यहाँ पर u बराबर -25 लेना है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। लेक्चर समझ में नहीं आया हो ये तो दोबारा देखना इसे, ठीक है। बेस्ट ट्रिक है ये। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं लेक्चर, ठीक है। इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और नेक्स्ट में इससे आगे वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 2-3। उसमें ये जो कहानी है ना अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं एक बार और बता देता हूँ,
मायोपिया के केस में जो भी दिया हुआ होगा उसको आपको वी लेना है माइनस साइन के साथ। हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो भी आपको दिया होगा उसे भी आपको वी ही लेना है माइनस साइन के साथ। लेकिन मायोपिया के केस में जो ओरिजिनल कहानी थी यानी कि जो यू है वो आपको क्या लेना है, इन्फिनिटी। और हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो ओरिजिनल होता है वो क्या होता है, यू बराबर -25। ये दोनों लेने हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के केस में, हाइपरमेट्रोपिया में 25, मायोपिया में इन्फिनिटी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इस चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इससे आगे न्यूमेरिकल करेंगे। चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।